आज का ये एपिसोड शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात। क्या आप भी अपना पॉडकास्ट बनाने की सोच रहे हैं? तो एंकर ट्राई कीजिए। ये पॉडकास्ट बनाने का सबसे आसान तरीका है। नंबर 1, ये फ्री है। नंबर 2, इसमें कई सारे ऐसे टूल्स हैं जो आपको अपने फ़ोन और कंप्यूटर पर रिकॉर्ड और एडिट करने की फैसिलिटी देते हैं। नंबर 3, आप अपने पॉडकास्ट को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, जिससे इसे स्पॉटिफाई और दूसरे प्लेटफॉर्म पर सुना जा सके। तो डाउनलोड कीजिए फ्री एंकर ऐप या विजिट कीजिए anchor.fm पर अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करने के लिए। ये तो थी एक छोटी सी जानकारी, और अब शुरू करते हैं एपिसोड का सिलसिला। तो आज के एपिसोड में लीजिए सुनिए आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास सोमनाथ के 15वें भाग पीरो मुर्शिद को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। युवक का नाम उसकी माता ने देवा रखा था, पर अब वो अपना नाम देवस्वामी बताता था। अब वो निर्बाध रूप से दंडी स्वामी के पास रहने और शास्त्राभ्यास करने लगा, परंतु उसका ये आसरा भी देर तक रहा नहीं। वृद्ध दंडी स्वामी का जब एक दिन अकस्मात स्वर्गवास हो गया तो उसके शोक और निराशा का अंत नहीं रहा। उन्हीं दिनों सोमपट्टन से 12 कोस दूर बीथल ग्राम के निकट समुद्र तट से थोड़ा हटकर वृक्षों के झुरमुट में एक साधारण झोपड़ी बनाकर एक मुस्लिम फकीर आकर एकांतवास कर रहे थे। वृद्ध फकीर बड़े विद्वान थे। वे केवल अरबी भाषा में बात करते थे, किसी से मिलते न थे, न किसी का दान ग्रहण करते थे। उनके पास बहुत सोना था। ग्रामीण जनों को जो बहुधा उनके पास जा निकलते थे, वे अनायास ही स्वर्ण दान देते थे। लोगों में वे कीमियागर साधु प्रसिद्ध थे, पर स्वभाव के वे बड़े रूखे थे। सप्ताहों तक वे बिना खाए पिए मूढ़वत पड़े रहते। कभी कभी कई कई दिन तक अरबी भाषा में कुछ निरंतर लिखते रहते। उस समय वे किसी से बोलते नहीं थे। अपनी एकांतता में विघ्न डालने पर वे क्रुद्ध हो जाते थे। प्रसन्न होने पर स्वर्ण देते थे, परंतु स्वयं वे अत्यंत निरीह भाव से रहते थे। केवल एक बार दो टिक्कड़ अपने हाथ से बनाकर खा लेते थे। देवा भटकता हुआ इन फकीर के पास जा पहुंचा और उनका मुरीद होकर वहीं रहने लगा। सब विवरण सुनकर तथा उसका बलिष्ठ और सतेज शरीर देख एवं बुद्धि विद्या से संतुष्ट होकर फकीर ने उसे रख लिया। फकीर ने उससे हिंदुस्तानी बोलना सीखा, उसे अरबी पढ़ाई। धीरे धीरे उसकी सेवा विनय और सद्गुणों से प्रसन्न हो वे उसे पुत्रवत प्यार करने लगे। कुछ दिन बाद युवक ने इसी फकीर के हाथों मुस्लिम धर्म अंगीकार कर लिया। फकीर ने उसका नाम रखा फतेह मोहम्मद। दोनों पीरो मुर्शिद की भांति झोपड़ी में रहने लगे। ये वृद्ध मुस्लिम फकीर वास्तव में गजनी के विख्यात विद्वान अलबरूनी थे, जो अमीर के आदेश से सोमनाथ पट्टन की गतिविधि देखने छद्म वेश में यहाँ आ बैठे थे। मुसलमान होने पर युवक पर भी ये भेद खुल गया। छद्मवेशी सुल्तान का आना और पीर के साथ अगम अघोर बन जाना भी उससे छिपा नहीं रहा। अघोर वन में जाकर भी जीवित लौट आने पर उसकी श्रद्धा पीर पर बहुत बढ़ गई। वो आश्चर्य से अत्यंत विमूढ़ हो गया। अवसर पाकर शोभना के प्रति अपनी आसक्ति भी उसने पीर को बता दी। कुछ भी नहीं छिपाया। वृद्ध फकीर ने उसे आश्वासन दिया, धीरज धर, वक्त आने पर शोभना तेरी होगी, लेकिन इसके लिए तुझे तलवार की धार पर चलकर उसके पास पहुंचना होगा। इतना कहकर फकीर ने एक बहुमूल्य विकराल तलवार युवक को दी। युवक ने तलवार मस्तक से लगाकर चूम ली। फकीर ने खुश होकर कहा, अब तू अपने को अमीर का एक सिपहसलार समझ और हर तरह अपने को इस योग्य बना। इतना कहकर फकीर ने उसे बहुत स्वर्ण देकर कहा, घोड़ा और हथियार खरीद और सिपहसलार की तरह रह। फतेह मोहम्मद खूब ठाठ से रहने लगा। वृद्ध फकीर जैसे प्रौढ़ विद्वान थे, वैसे ही तलवार के भी धनी थे। उन्होंने युवक को घुड़सवारी और तलवार के फन में कुछ ही दिनों में अद्वितीय बना दिया। वो पक्का योद्धा और शहसवार बन गया तथा उस दिन की प्रतीक्षा करने लगा जब इन घमंडी हिंदुओं की छाती को अपनी तलवार से चीरकर अपनी प्रियतमा शोभना को प्राप्त करेगा। अपमान की आग और प्यार की तड़प ने उसे सिंह के समान पराक्रमी और साहसी बना दिया। अवसर पाकर पीर की आज्ञा से वो गुप्त रूप से शोभना से मिला। उसे देखकर शोभना जी उठी। उसके बहुमूल्य वस्त्र, शस्त्र और अश्वों को देखकर आश्चर्य से विमूढ़ हो गई। उसने कहा,
ये सब उसके पीर की महिमा है। उसने ये भी बता दिया कि वो मुसलमान हो गया है और शीघ्र गजनी के सुल्तान की रकाब के साथ रहकर वो सोमनाथ का भंग कर इसी तलवार के जोर पर शोभना को लेकर रहेगा। उसने ये भी कह दिया कि वो अमीर गजनी का एक सिपहसालार है। शोभना कुछ समझी कुछ नहीं समझी। वो उसकी बातों से भीत चकित भी हुई, प्रसन्न भी। वो इस बात पर सहमत थी कि उसके साथ पति पत्नी की भांति जैसे भी संभव हो वो रहे। फतेह मोहम्मद ने उसे एक मुट्ठी भर सोना देकर कहा, ये मेरे पीर ने तेरे लिए दिया है। अब जब जब मैं आऊंगा इतना ही सोना साथ लाऊंगा। मेरे पीर औलिया हैं, कीमियागर हैं, वो सोने का पहाड़ बना सकते हैं। सोना पाकर और बातें सुनकर शोभना का एक एक रक्त बिंदु नाचने लगा। उसे भली भांति प्यार कर उसे सब भांति तसल्ली दे फतेह मोहम्मद विदा हुआ। शोभना आनंद विभोर हो गई। अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास सोमनाथ के 15वें भाग पीरो मुर्शिद को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।